नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हांसी की आवाज़। जो पंचायतों के और नगर परिषद के चुनाव नज़दीक आने लगे हैं और पहले वाला पीरियड ख़त्म होने लगा है, जो चुनावी सरगर्मियाँ तेज होती आ रही हैं। कई पार्षद चुनाव के लिए अपनी तैयारियों में लग गए हैं। उन्होंने पिछले कार्यकाल में क्या कार्य किया उसका मूल्यांकन कर रहे हैं और आगामी योजना क्या है रणनीति बनाने में लगे हैं। ऐसे में एक बहुत शिक्षित और बहुत ही सामाजिक, जिसे मैं कहूँ, एक ऐसे पार्षद हमारे साथ बैठे हैं, रमेश मदान जी, जो वार्ड नंबर 12 के पार्षद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि आपके कार्यकाल में आपके वार्ड में क्या क्या विकास हुआ, लोग संतुष्ट हैं आपसे या कुछ थोड़ा बहुत नाराज भी हैं। तो मदान साहब, सबसे पहले तो हांसी की आवाज़ पे आपका सबसे पहले अभिनंदन है, स्वागत है। दर्शकों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बंसल जी, जैसे कि आपने पूछा, मुझे 5 साल का जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल में मैंने अपने जो वार्ड है उसका जो मूलभूत ढांचा था, जो स्ट्रक्चर था, उसको मैंने मजबूत करने का काम किया। क्योंकि मुझे विरासत में जो स्ट्रक्चर था बहुत ही खस्ता हालत में मिला था। मेरे वार्ड में गलियों में तारें जो बिजली की थी लटकी हुई थी, समय समय पे बंदर आते थे। आपका वार्ड जगदीश कॉलोनी? हाँ, जगदीश कॉलोनी है जी। हाँ, तो बहुत रिमोट एरिया हुआ करता था। हाँ, बहुत ऐसा एरिया था कि सीवर की बहुत समस्या थी, पीने के पानी की समस्या थी, गंदे पानी की समस्या थी। उस सारे मूलभूत ढांचे को मैंने बहुत अच्छी तरीके से सुधारने का काम किया है। मैंने जहाँ सारी गलियों में बिजली की तारें जो लटकी हुई थी उनको हटवाकर केबल लगवाई है। अब बिजली निरंतर रूप से मिलती है। लोडिंग प्रॉब्लम थी, ओवरलोडिंग की। लोग जो थे, जब मेरी गली में मैंने खुद देखा कि रात को हम गली वाले सारे मिलके फ्यूज़ लगवाने जाते थे कि ट्रांसफार्मर कम कैपेसिटी के थे, 100 के थे। मैंने सारे के सारे ट्रांसफार्मर 200 के करवाए। आप तो बिजली विभाग में अधिकारी भी रहे हैं। मैं अधिकारी रहा, उसका मैंने अनुभव का फायदा जो था वार्ड के लोगों को दिया। इसके लिए मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आप उम्रदराज भी हैं थोड़ा सा और इतने फिट लगते हैं, बिल्कुल एकदम तंदुरुस्त भी हैं। कहते हैं कि पार्षद को तो एक चौकीदार की तरह रात को भी फोन आते हैं, और मैं तो एक और बात कहता हूं कि चपरासी की तरह जिसे हम कहें, तो ये पार्षद का पद बहुत ऊंचा होता है, लेकिन उसको तो 24 घंटे लगे रहना पड़ता है। कितने घंटे काम करते रहे अपने वार्ड में? मैं पार्षद से पहले सामाजिक सेवा में के साथ जुड़ा हुआ था। मेरा समन्वय समिति है और समाज सेवा के काम में हमारे जो मोदी आदमी थे उनके साथ मैंने काम किया है। तो मेरे को जब जन सेवा मिलती है तो थकावट दूर हो जाती है, थकावट नहीं रहती। ऐसी कोई मन में रहती है कि भाई लोगों की सेवा करनी है। मेरे पास जो भी आया मैंने ये नहीं देखा कि वार्ड 13 का है, 12 का है, बच्चा है, छोटा, कोई भी आया, लोगों के मैंने काम किए। मेरे ऊपर वार्ड 13 की तरफ से भी कई बार ये आरोप लगे कि मदान इंटरफेयर वार्ड में करता है। लेकिन देखिए, वार्ड 12 और 13 जो अब मिले हुए हैं, 12 के परिवार 13 में बैठे हैं, 13 के परिवार 12 में बैठे हैं, और 13 के वार्ड में मेरा सगा भाई बैठा है, लक्ष्मणदासी मदान बैठे हैं, बड़े भाई हैं, मेरी बहन बैठी है। अब ऐसी हालात में जब वो कहते थे कि मदान साहब हमारे वार्ड में तो 10 दिन सफाई नहीं हुई, रिक्शा भेजो सफाई कराओ। 13 का बुरा हाल नजर 13 को बुरा हाल था। उनका स्ट्रक्चर अब भी खस्ता हालत है, हालात खराब है। चलो, मैं एक और बात पूछता हूँ कि 12 वार्ड अब महिला आरक्षित हो गया है और आपके प्रक्रम तो अभी भी यानी कि बिल्कुल दुरुस्त हैं, तो क्या आप 12 वार्ड से धर्मपत्नी जी को लड़वाएंगे या अपना वार्ड क्षेत्र बदलेंगे? सर, ऐसा है कि धर्मपत्नी जी के घुटने काम नहीं करते और चलने फिरने में अच्छा ज़्यादा चल फिर नहीं सकती। तो मेरे पास वार्ड 13 के मौजूद आदमी जो थे, गणमान्य लोग जो थे, उन्होंने मेरे पे विश्वास किया है और उन्होंने मेरे से अनुरोध किया है, अनुरोध तो क्या, आदेश दिया है मेरे को कि आपने वार्ड 13 में अगला चुनाव लड़ना है। तो मैं वार्ड 13 के लिए अगला जो चुनाव है उसमें तैयारी कर रहा हूँ। और मैं वार्ड 13 के लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे मैंने काम वार्ड 12 में किया है, उनका मूलभूत ढांचा सुधारा है, इसी तरह मैं वार्ड 13 में बिल्कुल आपके जो आपने मेरे विश्वास किया है उस पर खरा उतरने का काम करूँ। वार्ड 12 के पार्षद होते हुए आपने 13 में भी काम करवाए,
अतिशोक्ति। 13 में बंसल साहब ऐसा था कि जो मेन रोड है ना हमारा, मेन रोड के साथ बंसी धमीचे वाली गली के पीछे जो बिजली की तारें थी, अगर कोई लंबा आदमी खड़ा हो जाता तो उस हाथ टच होता था, नीचे से कोई गाड़ी नहीं जाती थी। गुलशन कक्कड़ जी हैं और हैं मेरे साथी, उन्होंने बकाया कि हमारी गली में ये हाल आप करवाओ। तो लगभग 15-20 साल हो गए होंगे, किसी ने भी ध्यान नहीं किया। उन तारों को मैंने ऊंचा करवाया। राधे श्याम मंदिर या अपने गुरुद्वारा से लेके राधे श्याम मंदिर तक जो तारें छतों पे पड़ी थी, किसी टाइम भी एक्सीडेंट हो सकता था, उन सभी तारों को मैंने बीच रोड में करवाया। रमेश मदान जी, मैं आपसे इतना गुजारिश कर रहा हूँ कि पार्षद बनने के लिए कोई जात पात या यानी कि वोट बैंक आड़े हाथ तो नहीं आता ना, आप तो सर्वजातीय मान्य हैं। नहीं, इसमें बंसल साहब मैंने तो कभी जात पात में देखा ही नहीं। मैं तो सबके लिए सदा ही मतलब उपलब्ध रहा, कभी किसी से कोई भी इनकार नहीं किया, जैसे मैंने पहले बताया था। हाँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब मुझे विरासत में ढांचा मिला था, मैं बताना चाहता हूँ कि जब मेरे से पूर्व पार्षद थे उस समय अपने विनोद बेहड़ा जी CPS थे, उस काल में भी इस शहर में बहुत अच्छे विकास हुए, विकास की जड़ी लग गई। तो उस समय हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट श्री सुरेंद्र सचदेवा जी थे, देखो विरोध की बात वहाँ होती है तो कोई विरोध करता है, तो बेशक कोई विरोध करता हो लेकिन अपने मन में किसी के प्रति विरोध रहता नहीं। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। उस समय में हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री सचदेवा जी ने मेन रोड का निर्माण कराया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो प्रपोजल होती है निर्माण की वो आगे की देख के चलना चाहिए। आज ये हालात सीवर की ब्लॉकिंग की वार्ड 12 और 13 में है, तो इस कारण है जब वो रोड बना तो बड़े पाइप जो थे सीवर के नहीं डाले गए। एक फुटी सीवर बताओ इतनी बड़ी कॉलोनी का लोड कैसे लेगा। तो उस समय अगर पाइप डाले जाते तो आज ये समस्या सीवर ब्लॉकिंग की नहीं होती। चलो, मैं अब बिल्कुल ये समझूं मदान साहब कि आप 13 से यानी कि ताल ठोकेंगे, वार्ड नंबर 13 से, ये निश्चित है आपका? हाँ बिल्कुल जी, ताल ठोकेंगे और पूरे मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगे, लोगों के काम करवाएंगे। और आज जो हालात है देखो, जैसे मैं बता रहा था, हम 5-10 गली बनवा लेते हैं और 1-2 पानी की लाइन डाल लें और हम कहते हैं हमने विकास करवा दिया। मैं ये समझता हूँ विकास वो नहीं है, धरातल पे विकास होना, धरातल पे विकास होना चाहिए कि वार्ड का स्ट्रक्चर का सुधार होना चाहिए। जैसे आज बेहड़ा साहब शहर का स्ट्रक्चर का सुधार कर रहे हैं, ढांचे का कर रहे हैं। आज पूरे शहर में चारों तरफ पानी की लाइन, यानी कि मास्टर प्लान के तहत एक मास्टर प्लान एक योजना काम होना चाहिए। धन्यवाद मदान साहब, आपने बहुत अच्छा बताया कि भी काम ऐसा हो कि लोगों को दिखे और उनकी मूलभूत यानी कि जो समस्याएं हैं उनका निदान हो, निस्तारण हो। ये थे रमेश मदान जी, जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया है कि मेरा वार्ड 12 जो है आरक्षित हो चुका है और मैं वार्ड नंबर 13 से लोग मुझे पूरा स्नेह दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं, और वहाँ का से ताल ठोकूंगा और उस वार्ड की भी काया पलट कर दूंगा। दोस्तों, इसी तरह बिल्कुल चुनावी सीजन आ गया है, हम इसी तरह जो भी पार्षद हमारे पास आएगा उनकी यानी कि अतीत की और वर्तमान की क्या और भविष्य की क्या योजना होगी उसकी राय आपके समक्ष रखेंगे। देखते रहिए हाँसी की आवाज़ और अपने शहर से को महफूज रखिएगा, साफ़ सुथरा रखिएगा। मैं मेरे एडिटर अजय सैनी के साथ इसी तरह वर्सेटाइल पर्सनैलिटी से मिलवाता रहूँगा। एक वादा करता हूँ कि फिर एक ऐसी ही पर्सनैलिटी से मिलवाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, देखते रहिए हाँसी की आवाज़।